हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती है या भर्ती होगी, इसमें आप सभी लोग किस सब्जेक्ट के शिक्षक बन पाएंगे। क्या आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है इसके ही शिक्षक बन पाएंगे, या आप सभी ने मान लीजिए ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है तो क्या आप सिर्फ हिंदी के शिक्षक बन पाएंगे, या आपने इंग्लिश लिया है तो क्या आप सभी लोग सिर्फ इंग्लिश के शिक्षक बन पाएंगे, या जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर लिया है या सब्जेक्ट आप सभी का ग्रेजुएशन में कुछ भी है तो क्या आप सभी लोग हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य भाषा के शिक्षक बन पाएंगे, या आप सभी को एक ही जो आप सभी ने ग्रेजुएशन किया पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के शिक्षक बन पाएंगे। तो ऐसे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो जिसका हम यहाँ पर आप सभी को रिप्लाई करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आप सभी का जूनियर एडेड हाई स्कूल की भर्ती होगी, इसमें आप सभी का इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस आप सभी का बीएड या डीएलएड होना अनिवार्य है। ठीक है, डीएलएड प्लस आपका यहाँ पर सीटेट या यूपी टेट। ठीक है, सीटेट या आप सभी का यूपी टेट पेपर 2। यदि आप सभी के यहाँ पर क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आप सभी का ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, बीएड होना अनिवार्य है। यदि आप सभी लोग डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो आप सभी का डीएलएड होना चाहिए। यदि आप सभी का सीटेट क्लियर है पेपर 2 तो यहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, या आप सभी का यूपी टेट पेपर 2 क्लियर है तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी की मिनिमम एज 21 वर्ष होती है। ठीक है, मैक्सिमम एज आप सभी की कितनी होगी? 40 साल होगी। यदि आप सभी को 45 साल लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। योग्यता में यहाँ पर परसेंटेज इसलिए लिखा है कि आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे ये भी आ रहा था कि जो आप सभी का ग्रेजुएशन है वो कितना परसेंट होना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर 48% है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आप सभी का ग्रेजुएशन 50% है तभी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर विषय में आप सभी का देखिए, ग्रेजुएशन विषय में आप सभी का कुछ भी हो सकता है। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, और आप सभी के जो अदर सब्जेक्ट हैं तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इकोनॉमिक है, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो आप सभी लोग किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप सभी का विषय है इसमें कौन कौन से विषय रहने वाले हैं। इसमें हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, ये आपकी भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज में आप सभी की 3 लैंग्वेज है, हिंदी है, अंग्रेजी है, और तीसरी लैंग्वेज आपकी संस्कृत है। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो आप सभी के हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इनमें हिंदी होती है, इंग्लिश होती है और संस्कृत होती है। और ग्रेजुएशन में आप सभी का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। आप इंग्लिश लेते हैं या अंग्रेजी लेते हैं या आप सभी लोग उर्दू लेते हैं तो वहां पर जो सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका हाई स्कूल और इंटर का रहने वाला है वो आप सभी के लैंग्वेज 3 ही रहेगी। या आप सभी हिंदी ले सकते हैं, या अंग्रेजी ले सकते हैं, या आप सभी लोग संस्कृत ले सकते हैं, या आप सभी लोग एसएसटी ले सकते हैं। एसएसटी आप सभी लोग वही कैंडिडेट ले सकते हैं जिन्होंने मैथ या साइंस नहीं लिया है। इनका जो ग्रेजुएशन है, जैसे ग्रेजुएशन में आप सभी लोग मैथ और साइंस लिए हैं तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस के लिए ही एलिजिबल होंगे। आप सभी लोग सिर्फ मैथ और साइंस के टीचर ही बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो आप सभी के इसमें कितने पार्ट में आप सभी का क्वेश्चन पेपर बनकर आता है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आता है। पार्ट फर्स्ट में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आप सभी का जीएस का पोर्शन होगा और पार्ट सेकंड में आप सभी का सब्जेक्ट का पोर्शन होगा। ठीक है, जीएस में आप सभी को पता है कि जीएस और आप सभी की रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप सभी का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप सभी का लैंग्वेज होगा। ठीक है, लैंग्वेज आप सभी की हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर जो आप सभी के सब्जेक्ट में मैथ और साइंस है और एसएसटी है। तो देखिए यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप सभी लोग एसएसटी ले सकते हैं। ठीक है, एसएसटी ले सकते हैं, या आप सभी ने ग्रेजुएशन में कोई भी लैंग्वेज ले रखी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है,
मान लीजिए आपने कोई भी लैंग्वेज ली है ग्रेजुएशन में, तो आप सभी लोग लैंग्वेज ले सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपलसरी की बात की गई है वो क्या है, सिर्फ मैथ और साइंस के लिए है, ठीक है। यदि आपका ग्रेजुएशन मैथ और साइंस से है तो सिर्फ आपको मैथ और साइंस के टीचर ही बनना होगा, या आप सभी सिर्फ मैथ और साइंस के टीचर ही बन सकते हैं। और आप सभी के लिए जो लैंग्वेज है और आप सभी की जो एसएसटी है, तो आप यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अब यहाँ पे जैसे हम कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज चूज करते हैं तो क्या हमको दो लैंग्वेज एक साथ पढ़नी होगी या हमको सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज पढ़नी होगी। तो देखिए, आप लैंग्वेज ले रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं। ये पेपर आप सभी का 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा। आपने हिंदी ली है तो आप सभी को 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश आपने ली है तो 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संस्कृत आपने ली है तो आप सभी को 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से है, आप लैंग्वेज या एसएसटी ले सकते हैं। तो आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो आप सभी का दूसरा डाउट था कि जो आप सभी का ग्रेजुएशन का परसेंटेज है ये क्या रहेगा, तो परसेंटेज आप सभी का 50% मस्ट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसलिए 48 और 50% लिखा है कि आप सभी का जो डाउट है ये क्लियर हो सके। और जो आप सभी की एज है, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 होनी चाहिए, और जो आप सभी की मैक्सिमम एज है ये आप सभी की 40 होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, जो न्यू नोटिफिकेशन आता है उसमें चेंजेस आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। और आप सभी का एक डाउट ये भी है, तो क्या एग्जाम होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग एक लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपडेट सामने नहीं निकल कर आ रही है। तो आप लोगों को बता दें, जैसे ही गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बने इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को एग्जाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है इसमें ये पता लगाया गया है कि जो आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल का एग्जाम है 2024 के लास्ट में करवाया जा सकता है। यदि 2024 में नहीं होता है, 2025 में आप सभी का एग्जाम देखने को 99% मिल जाएगा। और यदि हम यहाँ पर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपका जो एग्जाम है पहले तो आप सभी का टेट करवाया जाएगा, इसके बाद में आप सभी का एस टेट होगा। तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। यदि 2024 के लास्ट में आप सभी का टेट करवाया जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि 1 से 1.5 महीने के बाद में आप सभी का सुपर टेट एग्जाम करवा लिया जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, आप सभी का जो योग्यता है, आप सभी का इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या आप सभी का डीएलएड होना चाहिए, प्लस आप सभी का यहाँ पर सीटेट या यूपी टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तभी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो जनरल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप सभी के 90 नंबर होने चाहिए सीटेट में या टेट में। और यदि आप सभी लोग ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आप सभी के 83 नंबर होना अनिवार्य है। इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो आप सभी की एज है, ये मिनिमम एज आप सभी की 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आप सभी की जो अधिकतम आयु है 40 वर्ष होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप सभी का 50% होना जरूरी है। 50% से कम है तो आप सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।